श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। देखिए हम लोग कोपरेश्वर धाम आ चुके हैं सीहोर। मैं आप लोगों को दर्शन करवा रही हूँ बाबा कुबेर भंडारी का। देखिए केदार शिला का हमने बिल्कुल पास से दर्शन किया है। अभी अगर आप लोग जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, बिल्कुल भी आप लोगों को भीड़ नहीं मिलेगा। बहुत अच्छे से पूजन किया था हम लोगों ने। मैंने सोचा आप लोगों के साथ छोटा सा ब्लॉग शेयर करूँ, तो इसलिए देखिए अब हम लोग उस व्यासपीठ के पास जा रहे हैं जहाँ पर गुरुदेव ना लॉकडाउन में कथा करते थे, मतलब शिव पुराण करते थे। तो हम लोग वहीं जा रहे हैं। अब यहाँ से सारा कुछ आपको देखिए मैं दिखाती जा रही हूँ। मैंने आप लोगों के साथ कंकड़ शंकर का पूजन का ब्लॉग शेयर ही किया था। देखिए आप देख सकते हैं विष्णु भगवान की प्रतिमा। यहाँ से देखिए हम सारा आपको मैं घूम घूम कर दिखा रही हूँ, जितना पॉसिबल हो पा रहा है। मैं आपको कंकड़ शंकर का पूजन भी दिखाऊंगी और जहाँ पर शिव पुराण होती है, लॉकडाउन में होती थी, वहाँ पर भी दिखाऊंगी। और जहाँ पर अन्नप्राशन होता है वहाँ पर भी आप लोगों को मैं लेकर चलूँगी। तो आप लोग मेरे वीडियो के साथ बने रहें आगे तक। देखिए इस तरीके से सभी भक्तगण देखिए बाबा की भक्ति में लगे हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने अच्छे से सब लोग बाबा की आराधना कर रहे हैं, कंकड़ शंकर का पूजन कर रहे हैं। देखिए इस तरीके से सब लोग, ये बेरियल भी लगे। अब तो बहुत ज़्यादा वो मतलब ज़्यादा चौड़ाई कर दी है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा भक्त लोग वहाँ पर खड़े होकर पूजन कर सकें और आराधना कर सकें। देखिए इस तरीके से सभी लोग पूजन कर रहे हैं। ठीक है, तो पूजन करने के बाद हम लोगों ने तो जल चढ़ा लिया था पहले ही। मैंने सोचा छोटा सा ब्लॉग बना लेती हूँ, जिससे आप भक्तगण भी बाबा का दर्शन कर पाएँ और बाबा की भक्ति में रम पाएँ। तो मैंने ये ब्लॉग शूट किया था, थोड़ा ही किया था। पहले तो मुझे लग रहा था नेटवर्क इशू होगा, लेकिन नहीं, अब नेटवर्क सही हो गया। देखिए अब हम वहाँ पे चल रहे हैं व्यासपीठ की ओर। यहाँ से सीधे देखिए भक्तगण यहाँ पे विश्राम कर रहे हैं। इतना अच्छा गाइस, आप यकीन नहीं करोगे, हम लोग गए थे ना, इतना शीतलता लग रहा था ना अंदर। ऐसा लग रहा था कि धूप वगैरह गर्मी वगैरह है ही नहीं। हमारे एमपी में गर्मी पड़ने लगी है, अभी हल्की हल्की धूप भी लगने लगी है तेज़। जिस दिन हम लोग गए थे तो 33% का तापमान था हमारे यहाँ पे, लेकिन इसके अंदर जाते ही इतना ठंडक का महसूस हो रहा था, इतना सुकून भरा, क्या ही बताऊँ। आप लोग भी जाइएगा एक बार और बाबा के दर्शन कीजिए। देखिए व्यासपीठ पे हम लोग पहुँच चुके हैं। ये जो अम्मा हैं, यहाँ पे हम लोग अम्मा को प्रसाद देंगे बाबा को चढ़ाने के लिए और व्यासपीठ को प्रणाम करेंगे। देखिए इस तरीके से सब लोगों को अम्मा प्रसाद दे रही हैं। ये प्रसाद दिया था, वहाँ से एक बेलपत्र भी लिया था हम लोगों ने और प्रणाम करके हम लोग बाहर भी आ गए थे। देखिए किस तरीके से अम्मा सभी को दे रही हैं व्यासपीठ। वहीं पे शंकर जी की पिंडी भी रखा हुआ है। तो मैंने छोटा सा ब्लॉग ही बनाया है। अगर आप लोग कहेंगे, कमेंट करेंगे इस वीडियो पर, तो आगे मैं लॉन्ग वीडियो भी लेकर आऊँगी A to Z पूरा। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। देखिए हम कंकड़ शंकर की धरा पर आ चुके हैं। यहाँ पे जो शिवलिंग है उनका मैंने पूजन किया था, त्रिकुंड वगैरह लगाया था। जल मैं घर से ही लेकर आई थी। जैसे कि आप लोगों को पता है, कंकड़ शंकर का पूजन करने के लिए घर से ही जल लाया जाता है और 5 कंकड़ का पूजन किया जाता है, जिसमें से एक कंकड़ अपने घर ले जाया जाता है शंकर के रूप में, जिससे घर का दृश्य मतलब हाल बाबा को पता चले कि क्या है, क्या तकलीफ है, सब कुछ। देखिए इस तरीके से मैंने पूजन किया था बाबा का। आप देख सकते हैं कितने सारे भक्तगण हैं। अभी बिल्कुल ना के बराबर ही क्रश है। अभी मैं आप लोगों को पता ही है, रुद्राक्ष महोत्सव हुआ था तब गई थी। तब तो मुझे पूजन करने को ठीक तरीके से मिला ही नहीं था, हम लोगों ने बाहर से ही किया था और यहाँ पर तो पहुँच ही नहीं पाई थी, ना हमने केदार शिला का दर्शन कर पाया था। तो इसलिए इस बार मैं आई थी, मैंने कहा अच्छे से करके आऊँगी पूजन बाबा का। मेरी बहन आई थी तो उनके साथ ही गई थी मैं। देखिए इस तरीके से हमें पूजन करना है और फिर इसके बाद मैं आप लोगों को कंकड़ शंकर का पूजन भी बताऊंगी। देखिए लॉन्ग वीडियो में मैं जो है वो मैं डाल चुकी हूँ पहले ही यूट्यूब पर, तो आप यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं। और ये वाला वीडियो मैं शॉर्ट में ही बताऊंगी। थोड़ा पूजन करना है बता रही हूँ मैं आप लोगों को कि किस तरीके से हमें पूजन करना चाहिए, जो भेंट वगैरह है वो कैसे समर्पित करनी चाहिए। देखिए मैं कंकड़ शंकर का पूजन कर रही हूँ। आप देख सकते हैं मैंने 5 कंकड़ बीन लिए हैं, जल समर्पित कर दिया है, बेलपत्र चढ़ा रही हूँ,
फूल बेलपत्र और जो कुछ भी, देखिए वैसे तो कोबरेश्वर धाम में शंकर का पूजन के लिए सारी सामग्री मिल जाती है, लेकिन मैं अपने घर से लेकर जाती हूँ क्योंकि मैं घर पर ही सारा पूजन करती हूँ और जो घर का रहता है वो लेकर जाती हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपना ही लेकर गई। फूल बेलपत्री वहीं से खरीद लिए थे और नारियल भी खरीदा था। नारियल मैं केदारशिला पे चढ़ा कर आई हूँ। तो यहाँ पे मैं ऐसे ही पूजन कर रही हूँ। 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कोबरेश्वर धाम जाने पर अवश्य बोलें, क्योंकि बहुत फल मिलता है। तो देखिए इस तरीके से मैंने पूजन किया बाबा का। आप जितने अच्छे से कर सकें आप कर सकते हैं। कहते हैं जो दिल से मांगोगे वो मिल जाएगा, मेरा भोला भंडारी झोली सबकी भर देगा। वही वाली बात है ये कि जो दिल से मांगोगे वो मिल जाएगा। बाबा की भक्ति में जितने रमोगे उतना आप लोगों को फल मिलेगा और बाबा आपके सारे दुख हर लेगा और सुख देगा और आपको जो कुछ भी चाहिए वो देगा। दुख दर्द है तो वो भी काटेगा, सब दुख काटो मेरा ओ बाबा। देखिए इस तरीके से हमने पूजन किया है। ये वीडियो थोड़ा सा ब्लर है क्योंकि ये मेरी बेटी ने शूट किया था इसलिए, और धूप भी बहुत हो रही थी तो इसलिए थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट कीजिएगा। मैंने सोचा आप लोगों के साथ मुझे तो छोटा सा ब्लॉग शेयर ही करना है, इसलिए मैंने बनाया था। मैं जल घर से लेकर गई थी और दिया बत्ती ये चावल शक्कर मूंग ये सब वगैरह शहद सब कुछ मैं घर से लेकर गई थी पूजन करने के लिए। तो आप लोग भी लेकर जा सकते हैं, या फिर आप नहीं ले जा पा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है या फिर आप भूल गए तो आप वहाँ से भी खरीद सकते हैं। अगर बन सके तो प्लीज़ आप जल लेकर ज़रूर जाएं अपने घर का जल लेकर जाते हैं। कहते हैं जल के ज़रिए बाबा अपनी सारी बात समझ जाते हैं, सुन लेते हैं, तो जल्दी ही सुनते हैं। इसी तरीके से मैंने पूजन किया था और आरती गाया था बाबा का। तो इस तरीके से आप लोग भी कर सकते हैं पूजन। देखिए एक वीडियो मेरा पहले से डला हुआ है कंकड़ शंकर का, जो कि मैंने पूरा A to Z बताया था कैसे क्या पूजन करना है। तो इसमें मैंने शॉर्ट में ही बताया है सिंपली। तो आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर। आपकी बहन को आप लोग सपोर्ट कीजिए कि मैं देखिए वीडियो इस पर्पज़ से डालती हूँ कि देखिए मेरे ज़रिए अगर एक जन भी भक्ति में रमता है और बाबा उनकी सुनता है तो मेरा वीडियो बनाना सफल है। इसलिए मैं वीडियो बनाकर डालती हूँ, आप लोगों को दर्शन करवाती हूँ। कहते हैं दिल से जो मांगते हैं वो मिल जाता है। हो सकता है मैं यहाँ पूजन करके आप लोगों को कंकड़ शंकर की तरह पे बता रही हूँ, बाबा आपके घर से ही बैठे बैठे सुन लें। तो इस तरीके से हमने पूजन किया था। अब हम लोग जाते हैं भोजनशाला में, जो कि अन्नपूर्णा भोजनशाला है सीता का। देखिए इस तरीके से हम अंदर गए थे, वहाँ से प्लेट उठाई थी, प्लेट उठाकर हमने वहाँ से भोजन लिया था। देखिए बाजू में बैरियर लगे हैं, वहाँ से हम अंदर गए थे, वहाँ जाके हमने भोजन किया था बाबा का। कहते हैं वहाँ का भोजन करने से जितने भी बीमारी दर्द वगैरह रहता है जो कुछ भी वो सब ठीक हो जाता है और बाबा का आशीर्वाद मिलता है। देखिए यहाँ पे बाजू में कितनी सारी थाली रखी हुई हैं, यहाँ पे पीने का जल भी है और थाली धुलने के लिए भी है। इस तरीके से हम लोग हाथ धुलने गए थे वहाँ पे। देखिए ये पीने का पानी है, इस साइड थाली वगैरह धुलने के लिए है। बहुत भक्तगण आते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। लाइक ज़रूर करें मेरी वीडियो को। हर हर महादेव।